हेलो दोस्तों। देखिए, कोई भी जो टॉपिक है ना उसका हवा नहीं बनाना है यार। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सीएनटी हो, एसपीटी हो, फिर जो जनजाति संबंधित जो है चीजें हो, या फिर पेपर वन का जो है आपका मिसलीनियस सेक्शन हो, करंट अफेयर्स हो, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, किसी का भी हवा नहीं बनाना है। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि सीएनटी की ही बात करें, जो बहुत के लिए हेडेक रहता है, और 6 जेपीएससी में हम लोग को भी नानी याद आ गया था, क्योंकि उसमें 19 चैप्टर हैं, 271 सेक्शंस हैं। किसको पढ़ें, किसको छोड़ें, कहाँ फोकस करें, यही समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब हम लोग उस पर टाइम दिए तो यही समझ में आया कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल हैं वो उनका इम्पॉर्टेंट जो है स्टेक है पॉपुलेशन में, और जो उनका जमीन संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब अब तो वो ट्राइबल, एससी और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका आपको निटी-ग्रिटी जो है वो पता होना चाहिए, बेसिक्स, कि भाई काश्तकार क्या होते हैं, टीनेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका टाइप क्या होता है, ठीक है, रैयत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम चैप्टर्स की बात करें तो 19 चैप्टर है ना। तो जितना हम लोग को ऑब्जर्वेशन रहा है 6th और मतलब 7 to 10 जेपीएससी से, कि अगर हम लोग जो इवन नंबर वाले चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 इधर हो गया, फिर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 18, अगर हम इतना कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर से फंस जाता है। क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स में, जैसे चैप्टर 2 में जो है काश्तकार का बताया गया है कि टीनेंट क्या होता है, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है। चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें जो है रैयत को बताया गया है, ठीक है। चैप्टर 8 में जो है रिस्ट्रिक्शंस बताया गया है। चैप्टर 18 जो है वो मुंडारी खूंट कटीदार को जो है डिटेल में डिस्कस करता है। तो यहाँ से मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है बन जाता है, और इसके बिहाफ पे आप बाकी क्वेश्चन भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं यारो, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे बेसिक्स में बात करें, जैसे कि क्या था कि जब अंग्रेज यहाँ पे इस एरिया में प्रवेश नहीं किए थे, ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का इलाका है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और सब लोग आपस में मिल के जो है वो खेती करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मान लीजिए कि 21 किसान है, ठीक है, 21 फैमिली है, और ज़मीन कितनी है 42 एकर्स। तो सभी लोग जो है 2-2 एकड़ ले लिए हैं, उस पर खेती कर रहे हैं और मस्त से जो है रह रहे हैं बिंदास, ठीक है। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, अरे कल के लिए तो आज है जरूरी, आज ये ना फिर आएगा। तो वैसे ही बिंदास जो है अपना लाइफ वो जी रहे थे, ठीक है। लेकिन तभी फिर जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनका बैटल ऑफ बक्सर में उनका जीत होता है, और उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि से उनको बंगाल पे राइट्स मिल जाता है, और फिर उनका यहाँ पे आना होता है। देखते हैं ओ भाई साहब, यहाँ पे इतना जंगल है, ज़मीन है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फिर वो जो है जंगल ज़मीन पे कब्जा करने लगते हैं, साथ ही साथ आउटसाइडर्स को ले आते हैं, दिकुओं को। दिकू आते हैं तो फिर यहाँ के जो लोग हैं उनके बहू बेटियों के साथ गलत करने लगते हैं। और अंग्रेज जो है जमींदारी सिस्टम, पहले क्या बताया, इंडिविजुअल ज़मीन का कंसेप्ट नहीं है, ना ही जो किसान है उनको किसी को लगान देना है। लेकिन जैसी जमींदारी सिस्टम आती है यहाँ पे 3 टियर सिस्टम बन जाता है। अंग्रेज टॉप लेवल पे हो गए, फिर मिडिल लेवल आपका हो गया जमींदार का, और फिर जो नीचे हो गया, ठीक है, उनको एक टर्म दिया गया काश्तकार, ठीक है, टीनेंट। और काश्तकार जो है वो जमींदार से जमीन लिए हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से कि मतलब, और साथ में ये भी था कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो जनजाति की जो भी चीज़ें हैं, फिर चाहे जनजाति का लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम हो, चाहे उनका मतलब जो भी रीति रिवाज हो, उसको नहीं मानते थे। इससे भी जो जनजाति लोग हैं वो नाराज थे। तो ड्यू टू ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल एंड मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, चूंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करने लगे, इसलिए छोटा मोटा अलग अलग विद्रोह हुआ। बड़े विद्रोह की बात करें तो आपका एक संथाल परगना में हुआ था, सिद्धू कानू वाला, और दूसरा इधर छोटा नागपुर इलाके में हुआ था, ठीक है। तो जो आपका सीएनटी आता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, कब आया था, 11 नवंबर 1908। ये किस वजह से था, ये था आपका
जो बिरसा मुंडा जी का उलगुलान हुआ था, ठीक है, उसके चलते हुआ। क्योंकि अंग्रेजों को ये समझ में अलग अलग विद्रोह से आ रहा था कि जो जमीन है ना, जो जमीन है, जो सोशल वैल्यूज है, ट्राइबल मतलब वो ट्राइबल के दिल के बहुत करीब है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या था, 3 टियर सिस्टम हो गया, अंग्रेज, फिर आपका मिडिल में हो गया कौन, जमींदार, उसके बाद नीचे काश्तकार। तो और जमींदार जो है वो मनमानी करने लगे, ठीक है। एक तो ज़्यादा लगान का वसूली करना, और दूसरा किसी भी काश्तकार को जो है, किसी भी जो काश्तकार को जब मन चाहे तब लात मार के निकाल दिए। तो इस वजह से अलग अलग विद्रोह हुआ था। और जब बिरसा मुंडा जी का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज इस चीज़ को समझ गए कि भाई साहब, जो टीनेंट्स हैं उनका जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अंग्रेज हैं वो जनजाति का जो भी सिस्टम था, जैसे छोटा नागपुर में कौन सा कम्युनिटी, अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी का जो है दबदबा, जैसे संथाल परगना में संथालों का, पहाड़िया जनजाति का, आपका जो है सिंहभूम में हो जनजाति का। तो उसी तरह जो है आपका जो छोटा नागपुर इलाका है वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा थी। और मुंडा में एक प्रथा चलती है, मुंडारी खूंट कटीदार। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोकारो में रहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग में पूरा जंगल था, हम मेरे दादाजी यहाँ पे आए और जंगल को साफ किए और खेती करने लायक बनाए, ठीक है। और अगर हम मुंडा कम्युनिटी के हैं तो क्या टर्म मिलेगा, मेरे दादा से मेरे पिताजी को आया मुंडारी खूंट कटीदार, और फिर उनसे हमको पास ऑन हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम जंगल को साफ किए हैं, इसको खेती करने लायक बनाए हैं, तो हमको एक स्पेशल राइट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर हम जंगल को साफ नहीं करते, खेती करने लायक नहीं बनाते, तो यहाँ पे गांव नहीं बसता, ठीक है। तो अंग्रेज जो है इस सिस्टम को भी मानने से इनकार कर दिए कि हम मुंडारी खूंट कटीदार को नहीं मानेंगे। और फिर जो जंगल का भी वो अधिनियम लाए वो भी सही नहीं था, और इसके वजह से जो है बिरसा मुंडा जी का जो है उलगुलान आंदोलन 1895 से स्टार्ट हुआ, और जो कि धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट तो हुआ एज ए सोशल मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है वो एकदम वायलेंट रूप ले लिया, ठीक है। तो उस आंदोलन की वजह से जो है अंग्रेज डर गए और यहाँ पे CNT एक्ट लाना पड़ा। नाम क्या है, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। मतलब मेनली क्या था कि जो जमींदार अपना जो मनमानी कर रहे थे ना, उसको रोकना था कि जब मन तब आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। उनका राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार, और जमींदार के नीचे काश्तकार, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि काश्तकार क्या होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देख के जो है 3-4 बताएंगे काश्तकार का। जैसे CNT में काश्तकार जो है टीनेंट आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत ही ये बेसिक है, और कोई भी चीज़ को हवा नहीं बनाना है। जैसे होता क्या है ना कि आपको CNT, SPT या कुछ भी टॉपिक पढ़ने का मन है और 5-6 लोग आपको बोल दिए कि भाई ये बहुत टफ है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पढ़ने का मन भी था तो आप डर जाएंगे। एक ह्यूमन नेचर होता है, ये हम लोग के साथ भी 6 JPSC में हुआ था। लेकिन बाद में जब हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट किया और जो बेसिक्स जाने जब उसका, तो लगा कि नहीं यार ठीक है, ऐसा भी मतलब कुछ है नहीं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है टर्म्स के वजह से। जो टर्म दिया हुआ है ना, मुंडारी खूंट कटीदार, उसके बाद आपका हो गया टेन्योर होल्डर, भूधारक, तो टर्म्स की वजह से जो है भूइंहरी अधिकार, ठीक है। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम आती है दोस्तों, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। और फोकस नहीं कर पाते कहाँ कहाँ ध्यान देना है। तो हमको क्या जानना है CNT में, काश्तकार कौन कौन होते हैं, रैयत कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या राइट्स मिला हुआ है। और जैसे आप जानते हैं कि CNT में क्या है, ST की ज़मीन जो है ST को ही जा सकती है। उसमें कंडीशन क्या है, DC से प्रायर परमिशन लेना है और सेम पुलिस थाना होना चाहिए। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास है उनके लिए क्या कंडीशन है, DC से प्रायर परमिशन, क्योंकि जमींदार बहुत इधर उधर करते थे उस समय पे, तो इस वजह से जो है DC का परमिशन हर जगह कंपलसरी कर दिया गया, बहुत उलटफेर होता था, ठीक है। और CNT में भी जो है काफ़ी संशोधन हुआ है, ये बन के तैयार हो गया था 11 नवंबर 1908 को ही, लेकिन बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो हम आपको वही बता रहे थे कि ST के लिए क्या कंडीशन है, जमीन देना है तो सेम पुलिस थाना होना चाहिए और DC का प्रायर परमिशन। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है कि सेम आपका जिला होना चाहिए और DC का परमिशन। और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ वैसा कंडीशन नहीं है। तो ये किस में दिया हुआ है, सेक्शन 46 में, ठीक है।
सेक्शन 46 में इस चीज को मेंशन किया गया है। उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे कि सीएनटी में अलग अलग जमीन के ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन आपको पता ही है कि झारखंड में इतना मिनरल है, ठीक है, तो इंडस्ट्री तो सेटअप करना होगा, माइनिंग के लिए कोल निकालना होगा। तो सेक्शन 49 में एक्सेप्शन दिया गया है कि जितना भी लिमिटेशन है वो तब लागू नहीं होगा जब इंडस्ट्री सेटअप करना हो या फिर कोल माइनिंग करनी हो। तो ये दो चीज का एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 49 में, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपका जो काश्तकार हैं टीनेंट्स उनके बारे में, और थोड़ा रैयत बेसिक्स जान लेते हैं, और बाकी तो क्लास में और डिटेल में समझाएंगे। हम लोग का जो नया बैच है चालू तो करना था 11 जून को, लेकिन जो 25 लोग डेमो में आए उनका यही कहना कि सर हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, तो और ज़्यादा लेट मत कीजिए और बैच को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट के ही पॉपुलर डिमांड पे जो बैच 11 जून से स्टार्ट होना था उसको अभी स्टार्ट कर दिया गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और ग्रुप भी बन गया, 25 लोगों का ग्रुप भी बन गया है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, और आपको बता ही दिए इसको ख़त्म करने में 75 से जो है वो 80 दिन जो है वो लग जाएगा, ठीक है, 75 से 80 दिन लग जाएगा। तो यही मौका है, यही टाइम है जब आपको जो है मतलब जब आपको जो है एडमिशन लेना है, और जो है सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। तो हम लोग आगे कोई नया बैच स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए, और 75 दिन का जो है 75 से 80 दिन का जो फीस है वो मात्र 2000 रुपये है, जिसको आप 1000 पे करके मतलब 1000 करके पे कर सकते हैं, 1000 रुपया करके। तो कोई टेंशन का बात नहीं है, लेकिन अब लेट नहीं करना है। बैच जो है चूंकि पहले से जो बच्चे आए वो बोले कि सर हम लोग पहले से ही लेट हो गए हैं और देर नहीं करना है, तो बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है 4 तारीख से। कल से ही जो है बैच स्टार्ट किया गया है, और सबने कहा कि सर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सीएनटी में, तो आप इन्वायरमेंट थोड़ा रुक के करवाइएगा सर, प्लीज़ हम लोग का सीएनटी ख़त्म करवा दीजिए, ठीक है। तो एक क्लास सीएनटी का हुआ है, जिनका मिस हुआ है उनको वापस से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में भी हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, जो कल बताए थे वो यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि काश्तकार जो है वो होते हैं 4 टाइप के, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये सेक्टर 3 का इलाका है, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको अपॉइंट किए जमींदार, ठीक है। अब सभी जो यहाँ पे काश्तकार हैं उनको हमको लगान पे करना है, ठीक है। लगान मतलब देना ही देना, चाहे आप मुंडारी खूंट कटीदार हो, आप रैयत हो, आप भूधारक हो, जो भी हो, आपको मतलब लगान देना ही देना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए सोनू नाम का बंदा है जो इस 3 के इलाके में बहुत ही पावरफुल है, दबंग टाइप का है, ठीक है। और यहाँ मान के चलिए 3 में 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, और प्रति एकड़ जो है जो हम लगान ले रहे हैं वो अपना 100 रुपया करके ले रहे हैं प्रति एकड़। तो जो सोनू है जो कि बहुत दबंग है वो मेरे पास आया, बोला कि अमित भाई देखिए आप प्रति एकड़ जो है 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सही है, आप हमको 10 एकड़ दे दीजिए। 10 एकड़ का आपको कितना लगान मिलता है? हम बोले 1000 रुपया मिलता है साल का। बोला हम आपको 1200 रुपये देंगे, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। और वो जो है वो किसानों से, चूंकि वो दबंग है, वो 1300 या 1400 रुपये वसूल कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, हमको अंग्रेज अपॉइंट किए इस सेक्टर 3 के इलाके में जमींदार, और जो सोनू है उस इलाके का, इस इलाके में वो है वो दबंग है, ठीक है। तो जो है वो दबंग है, तो वो मेरे पास आता है और मेरे से जो है 10 एकड़ ज़मीन ले लेता है, और हमको वो बोलता है कि जो आप 1000 रुपये लेते हैं हम आपको 1200 देंगे, और वो किसानों से वसूल करता है 1300 या 1400, जैसा भी उसका मतलब प्लान है, ठीक है। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको दे दिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, मतलब जैसा हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो इसको बोलते हैं भूधारक, ठीक है, जिसको कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है भूधारक को, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो टीनेंट पे है, काश्तकार पे है, और उसमें चैप्टर 4 में टाइप्स ऑफ टीनेंट बताया गया है, रैयत को भी थोड़ा बताया गया है, और मेन जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में बताया गया है कि भूधारक, टेन्योर होल्डर, जो कि जमीन लिया है
खेती करवाएगा दूसरे से, उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। और बुक इस टर्म पे नहीं जाना यारो। बुक में जो है ना ऐसा दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक में दिया है कि भूधारक अपनी ही जमीन पे कराएगा तो भाई भूस्वामी नहीं हो जाएगा। जैसे जो सरकार है और जो जमींदार है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैंड लॉर्ड, यानी कि भूस्वामी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ टेनेंट, काश्तकार क्या बताया आपको कि जो जमींदार से जमीन लिया है, भूस्वामी से जमीन लिया, किस लिए? अलग अलग मकसद के लिए। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए लिया है पहला कैटेगरी, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट कमाने के लिए लिया है उसको बोलते हैं भूधारक। ठीक है, टेन्योर होल्डर, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी मतलब डील हुआ होगा जमींदार के साथ, उतने समय तक जमीन उसके पास रहेगा और वो जमींदार को थोड़ा बढ़ा के लगान मुहैया करवाता है। टेन्योर होल्डर हो गया। दूसरा कैटेगरी, ठीक है, दूसरा कैटेगरी है मनीष। उसको जो है बस अपनी खेती करनी है और लगान देना है, जिसको हम बोलते हैं किसान कॉमन टर्म में। और यहाँ पे क्या बोलते हैं सीएनटी में? रैयत बोलते हैं। ठीक है, उसको खेती करना है और देना है। तो सोनू हो गया भूधारक, मनीष अपना खेती करेगा, लगान देगा, वो हो गया आपका रैयत। ठीक है, अब क्या होता है, आप गांव में देखते ही हैं कि दलित हो गए या एक मतलब बहुत ही कमजोर वर्ग होता है जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना लगान दे सके, लेकिन थोड़ा बहुत वो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मनीष साल भर का 100 रुपया देता है, ठीक है, और मनीष के पास मान लीजिए कि और ज़्यादा ज़मीन है, तो यहाँ पे जो है एक्स मान के चलते हैं कि एक्स नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ही गरीब है, और वो क्या करेगा, वो मनीष भाई को अप्रोच करेगा कि हम देखिए जमींदार साहब को तो हम उतना लगान नहीं दे पाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है साहब, आपके पास मान के चलिए कि 25 एकड़ ज़मीन है, 25 हेक्टर ज़मीन है, मान के चलिए 25 हेक्टर ज़मीन है, आप हमको जो है मतलब वही 4-5 हेक्टर दे दीजिए। ठीक है, हम जो है उस पर अपना कुछ जीना कमाना कर लेंगे। तो बहुत ही होता है ना छोटा किसान, उसको बोलते हैं दर रैयत। ठीक है, तो पहला कैटेगरी हो गया आपका भूधारक का, टेन्योर होल्डर का। दूसरा हो गया आपका कैटेगरी रैयत का, और एक बहुत ही छोटा किसान उसको हम बोल दिए दर रैयत। ठीक है, और जो फोर्थ कैटेगरी है काश्तकार का, वो आपका क्या है? फोर्थ कैटेगरी जो है वो आपका मुंडारी खूंट कटीदार। मतलब जो स्टार्टिंग में मुंडा कम्युनिटी के आए, जंगल को साफ किए, उसको खेती करने लायक बनाए, गांव वहां पे बसा, उसको बोले मुंडारी खूंट कटीदार। और चूंकि छोटा नागपुर इलाके में मुंडा के बाद दूसरा जो पॉपुलेशन है ट्राइबल का, कौन है? उड़ांव। तो यही काम अगर मुंडा किए, जंगल को साफ किए, वहां पे लोग को खेती करने के लिए बसाए, मतलब लोग आके वहां पे बसे, उनको मुंडारी खूंट कटीदार का अधिकार मिला। और यही काम अगर उड़ांव कम्युनिटी के द्वारा हुआ कि कोई उड़ांव कम्युनिटी का बंदा है, वो जंगल को साफ किया, खेती करने लायक बनाया, गांव वहां पे आके बसा, तो उसको बोलते हैं भूइंहरी राइट। उसको कौन सा अधिकार मिला? भूइंहरी अधिकार। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो भूइंहरी अधिकार है वो किस जनजाति को मतलब मिलता है? संथाल को, मुंडा को, ठीक है, उड़ांव को। तो जनरली ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? ये इस्तेमाल होता है उड़ांव के लिए। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। 4 टाइप के आपके टीनेंट्स हो गए काश्तकार। और टीनेंट के बारे में कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है ये चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 4 में क्लासेस ऑफ टीनेंट बताया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 2 में है, सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 8 तक। सेक्शन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि टेन्योर होल्डर यानी कि भूधारक क्या होता है। ठीक है, जमींदार और जो सरकार है वो लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और उनसे जमींदार से जो 10 साल 15 साल पर्टिकुलर समय के लिए जमीन को लिया मुनाफा कमाने के लिए, वो हो गया भूधारक। सेक्शन 6 में किसको बताया गया है? रैयत को बताया गया है। सेक्शन 6 डील विथ रैयत। ठीक है, उसके बाद और एक कैटेगरी है कि जैसे मान लीजिए जो मुंडा के हुए और जिनके पास फैमिली का जो होता है खूंट मतलब फैमिली हो गया, तो उनको कह दिया मुंडारी खूंट कटीदार। लेकिन यही चीज क्योंकि और भी छोटे मोटे तो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। ऐसे रैयत जिनके पास खूंट कटी का जो है वो अधिकार है, रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 में। ठीक है, ऐसे रैयत जिनके पास खूंट कटी का अधिकार हो।
और सेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडारी खूंट कटीदार। हम आपको बता ही दिए कि जो है बिरसा जी का मतलब उलगुलान हुआ, ठीक है, मुंडा विद्रोह चला, तब जाके आपका ये CNT आया था। तो इसलिए आपको मुंडारी मतलब मुंडा से संबंधित चीज़ों पे भी फोकस करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि मुंडारी खूंट कटीदार को डिफाइन कहाँ किया गया है, चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 8 में, ठीक है, डिफाइन किया गया है। लेकिन इसको डिटेल में कहाँ बताया गया है कि मतलब मुंडा अपनी जमीन को जो मतलब कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा है, सेक्शन 240, उसके बावजूद भी अपनी जमीन को दे सकते हैं, सेक्शन 241। तो डिटेल में बताया गया है चैप्टर नंबर 18 में, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा हमने क्या कल बात की थी, हमने बात की थी कल चैप्टर नंबर 4 की, जो कि रैयत के बारे में है। एक तो हम लोग बात किए चैप्टर नंबर 2 और दूसरा हम लोग बात किए हैं रैयत पे, कि रैयत जो है आपका 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैयत। एक ऐसा रैयत जिसके पास सारा अधिकार है, वो खेती भी कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, फल के पेड़ भी लगा सकता है और इवन अपना घर भी बना सकता है। टॉप क्लास का रैयत, मतलब उसको सारा फैसिलिटी मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत। अधिभोगी रैयत, उसको अपने जमीन पे हर चीज करने का अधिकार है, तो वो हो गया आपका अधिभोगी रैयत। उसको जमीन से बेदखल भी करना बहुत मुश्किल है। और नॉर्मली टर्म क्या है, 12 साल जो खेती करेगा वही आगे जाके उसको अधिभोग का अधिकार मिलता है। एक तो 12 साल खेती हो गया, दूसरा मुंडारी खूंट कटीदार और तीसरा भुईहरी। यही लोग को जो है अधिकार मिलता है ऑक्यूपेंसी का, अधिभोगी का, ठीक है। दूसरा कैटेगरी एक छोटा किसान जिसको बस खेती करने का राइट है, वो मछली पालन नहीं कर सकता है, घर नहीं बना सकता है और उसको जमीन से बेदखल भी करना, इजेक्टमेंट भी करना आसान है। उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी। और ये टर्म से ही जो है हम लोग डर जाते हैं, अनअधिभोगी रैयत। ऐसे समझ में आएगा, अरे भाई ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, तो थोड़ा टफ लगता है। लेकिन वही आपको हम समझा के बताएं कि ऐसे रैयत जिनको खेती के अलावा मछली पालन, फल लगाने का, इवन घर बनाने का भी परमिशन है, तो उनको हम कह दिए अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, जो कि एकदम टॉप क्लास के होते हैं। उनको जमीन से इजेक्टमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल है। दूसरे हुए छोटे मोटे किसान जिनको जो है आप आसानी से मतलब उनको बस खेती करने का अधिकार है और वो अधिभोगी रैयत की तरफ 12 साल का तपस्या नहीं किए, 12 साल लगातार खेती नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी जो सेक्शन 7 में आपको बताया कि रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स, ऐसे रैयत जिनके पास खूंट कटी का अधिकार है, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गया, मतलब टीनेंट्स हो गए आपके 4 और रैयत हो गए आपके 3, ठीक है। कौन कौन से हुए टीनेंट का रिपीट कर देते हैं, आपका भूधारक टेन्योर होल्डर जिसका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना, और जो है दूसरा हो गया आपका रैयत, खेती कीजिए लगान दीजिए, ठीक है। और एक और एकदम छोटा किसान, एकदम छोटा किसान, ठीक है, जिसका हैसियत नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब पे कर सके, लगान दे सके, तो वो रैयत से ही जमीन ले लेता है, दर रैयत, ठीक है, रैयत के अंदर रैयत, ठीक है, वो भी लेकिन टाइप ऑफ काश्तकारी होता है। और चौथा जो है आपका फोर्थ कैटेगरी हो गया आपका मुंडारी खूंट कटीदार का। ये 4 रैयत हो गए, मतलब 4 जो है आपके काश्तकार हो गए, जिसको डिफाइन किया गया है किसमें, चैप्टर नंबर 2 में। ध्यान रखिएगा, जो मुंडारी खूंट कटीदार होता है ये जो है टाइप ऑफ टीनेंट है, काश्तकार है, ये रैयत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ देगा इनमें से कौन रैयत नहीं है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आपको दे देगा यारों। और दूसरा हमने बात क्या किया, दूसरा हमने बात किया आपका रैयत के बारे में कि रैयत कितना, 3, काश्तकार है 4 और रैयत, काश्तकार है 4 और रैयत है 3। अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनधिभोगी रैयत, और थर्ड कैटेगरी जो हो गया आपका रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। तो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट मैसेज कीजिए, ग्रुप तैयार हो गया है 25 लोगों का, और जो है CNT क्लास स्टार्ट हो गई है। बैच स्टार्ट तो करना था 11 तारीख से, लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड पे बैच को अभी स्टार्ट कर दिया गया है। 75 दिन का जो है मात्र 2000 रुपये फीस रखा गया है, जो कि आपको 2 बार में करके देना है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जगह 8000 10,000 फीस है और इतने मतलब सिंपल तरीके में आपको बताया भी नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ जो भी 2 क्लास में पढ़ाएंगे उसका थर्ड डे टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और फिर बाद में जब आपका कंसेप्ट बनने लगेगा तो फिर 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट होगा।